हमारे जीवन में सत्संग का बहुत ही महत्व है, लेकिन सत्संग का महत्व हमें बहुत देर से पता चलता है, या यूं कहें जब जीवन का अंतिम क्षण अंतिम समय आने लगता है तब ख्याल होता है, तब उसका मर्म और उसकी सच्चाई समझ में आती है। शायद इसीलिए हम जीवन भर भूल में, गफलत में, बेहोशी में, निद्रा में हम सोए रह जाते हैं। एक नींद होती है जो रात में आवश्यक हम लेते ही हैं, जिसको शरीर की आवश्यकता है, लेकिन एक और नींद है जिस नींद की हमारे जीवन में रत्ती भर आवश्यकता नहीं है, बल्कि वही नींद, वही बेहोशी, वही मूर्छा हमारे जीवन को तबाह करते हैं। और वही मूर्छा को, वही बेहोशी को तोड़ने के लिए संत जन हर क्षण निरंतर प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास की कड़ी में जगह जगह जाकर के सत्संग का आयोजन भी करते रहे हैं। यूं तो कहें हमारे जीवन में 3 चरण है सुधार का, यानी या ये कह सकते हैं हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आनंदमय कल्याणमय बनाने के लिए हमें 3 स्टेप पर काम करना होगा। 3 चरण है उसका। पहला चरण है मान्यता भ्रम, दूसरा चरण है कामना वासना, और तीसरा चरण है व्यवहार सुधार। ये 3 चरण हैं, और तीनों को मिलाकर के ही हमारे संपूर्ण जीवन का सुधार होता है। यूं तो कबीर साहब ने अपने ढंग से बात रख भी दी है। कबीर साहब ने कहा है, सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। यानी सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, किस लिए? जीवन हमारा अच्छा बन जाए। और वो सारी दुर्बुद्धि किस में आ जाते हैं? तो उसको मैंने कहा कि तू उसका 3 विभाजन किया है। 3 चरण में हमें काम करने की जरूरत है, और ये अगर 3 चरण सुदृढ़ रूप से हम इस पर अमल करते हैं, काम करते हैं, तो हम सही जगह स्थापित हो पाएंगे, मानव जीवन को बेहतर ढंग से जी पाएंगे, और मानव जीवन की जो उपलब्धि है उसको हासिल कर पाएंगे। और इन 3 चरणों में कहीं भी कमी रही तो हम कहीं ना कहीं जीवन के उस चरण को, उस स्थान को जिसको हम पाना चाहते हैं, उससे चूक जाएंगे। थोड़ा विचार करें। पहला चरण है भ्रम मान्यता। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं स्वभाव से, सुंदर संस्कार भी होते हैं, सुंदर व्यवहार भी होता है, आदमी में रत्ती भर कोई गलती होती नहीं है, सारे सद्गुण उनके अंदर में होते हैं, लेकिन हमारे धर्म गुरु जनों के संदेशों को सुनकर, कुछ प्रवचन को सुनकर, कुछ पुस्तक और ग्रंथ को सुनकर के मन में मान्यता बैठ जाती है, भ्रम पाल लेते हैं। और ये जो भ्रम मानंदी है वो अच्छे अच्छे को निकल जाते हैं। अब बेवजह का टोटके टोनके जितने भी हैं, दिशा शुल्क है, भ्रम है, चमत्कार है, अच्छे अच्छे लोग फंसे हुए हैं। और गृहस्थ ही नहीं, जो त्यागी संत महात्मा हैं, जो विरक्त संत महात्मा हैं, जहरी संपन्न भी है, लेकिन किसी भ्रम में लटके कि बाहर से परमात्मा मिलेगा। कबीर साहब ने साफ कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तू जिसको खोज रहा है, जिसको तू ढूंढ रहा है, वो तुमसे बाहर नहीं है। जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागने की जरूरत है। मैंने कहा हम सब सोए हुए लोग हैं,
और सोए हुए लोग हैं, इसीलिए हम सब चीज से वंचित हैं। सोया हुआ जैसे आदमी कोई सो जाए यहाँ पर। आप सबने कथा सुना ही होगा महाभारत का। अर्जुन जो है सुभद्रा को चक्र भेदन का वो रहस्य समझा रहे थे, और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। अर्जुन सुना रहे थे, सुभद्रा सुन रही थी, लेकिन सुनते सुनते उसकी नींद लग गई। अब नींद लग गई तो सुनेगा, अब वो नहीं सुन सकती, तो उसका बेटा जो अंदर में पेट में पल रहा था वो भी नहीं सुन पाया। कथा ये कहती है कि अब वेणु सातों चक्र भेदन नहीं जानते थे, क्योंकि वो आधा ही सुन पाए थे, क्योंकि नींद में चले गए ना। ऐसे ही हम लोग भी नींद में चले जाते हैं, बैठे ही हैं। कैसे नींद में जाते हैं जरा विचार करिए। यहीं सत्संग में बैठे हुए हैं, आप बोलेंगे कि सत्संग में बैठकर भी कोई नींद ले सकता है क्या? हाँ, यहाँ भी नींद ले सकते हैं। यहाँ की नींद कैसी है? नींद में क्या होता है? नींद में हम स्वप्न देखते हैं, और बैठे बैठे हम यहीं पर स्वप्न देख रहे हैं। अभी हम बलौदा बाजार चले गए, रायपुर के सुमित मार्केट चले गए, खेत खलिहान चले गए, सास ससुराल के यहाँ चले गए, और उसी का चिंतन करने लग गए। खो गए ना? सो गए कि नहीं सो गए? अब यहाँ कहाँ रहे? तन तो यहाँ है, मन और कहीं चला गया। यही तो सोना होता है। और ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाता है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि हम भ्रम मान्यताओं से रहित हों। और मैं बार बार लोगों को कहता हूं, ज्ञान और सत्संग का असली मतलब है कि हमारा जीवन शंका रहित हो। अगर हम सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, संतों के दरबार में आ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, और फिर भी हमारे मन में शंकाएं बैठी हुई है, तो अच्छी बात नहीं है। उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए। हम शंका रहित जीवन, संदेह रहित जीवन, भ्रम रहित जीवन जिए। और गोस्वामी जी ने इसलिए कहा, सत्संग का फल यही संशय लहे न लेस। सत्संग का फल यह है कि हमारे जीवन में रत्ती भर लेस मात्र भी संशय न रह जाए। और आज भी हम संशय में पड़े हुए हैं। परमात्मा होता है कि नहीं होता है? भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है? टोना जादू होता है कि नहीं होता है? दिशा शुल्क होता है कि नहीं होता है? आज अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग सारे भ्रम से जकड़े हुए हैं। सारा काम आप करते हैं, खेती का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, सही कि नहीं? नौकरी धंधा करते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए पुजारी जरूरी है। घर में शादी आपके घर होगी, लेकिन पंडित के बिना शादी नहीं हो सकती। पूजा शादी पूजा नहीं हो सकती। छठी का कार्यक्रम उसके बिना नहीं करा सकते। पंडित से दिखाए बिना आप अपने बेटे की मुहूर्त भी नहीं निकाल सकते शादी की। कितना बंधे हुए हैं आदमी, बताइए। आपका जन्म बिना मुहूर्त का हुआ है, और जिस दिन मरेंगे ना, कोई पंडित बताने वाला नहीं है, उस दिन भी बिना मुहूर्त के ही मरेंगे। कोई पंडित, कोई ओझा बैगा, कोई तांत्रिक, कोई धर्मात्मा और कोई धर्म गुरु आपको बताने वाले नहीं है। जीवन मिला है, वो अतिथि में आए हैं, और अतिथि में ही चले जाएं, कोई तिथि नहीं है। कोई मान्यता में मत पड़िए। मैं तो कहता हूं कि आपके पुरुषार्थ में जो होगा, पुरुषार्थ करेंगे, और आपके प्रारब्ध में जो होगा उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो आपके पुरुषार्थ के बाद प्रारब्ध में नहीं है, इस दुनिया की कोई शक्ति आपको ला करके नहीं दे सकती, चाहे आप कितनों भी पूजा पाठ और कुछ भी कर लीजिए। लेकिन ऐसे ऐसे धर्मगुरु लोग हैं, ऐसे ऐसे शास्त्रों में लिख दिया गया है। और एक शास्त्र की बात नहीं, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, जिंदव्यस्ता हो, चाहे पुराण हो, एक ही जगह की बात नहीं है। कबीर पंथ के ग्रंथ को ले लीजिए, ऐसे ऐसे सस्ता नुस्खा बांटा गया कि बस आप एक छोटा सा गंगा में स्नान कर लीजिए, साहब का नाम जप कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, इतना छोटा छोटा आपको नुस्खा दे दिए, तो बताइए कि आदमी पाप करेगा नहीं करेगा? क्योंकि छूट दे दिए ना, पाप करने के लिए आपने छूट दे दिया। पाप कितनों भी करो, शाम के समय नाम जप कर लीजिए, सारा पाप कट जाएगा। तो बंधुओं, भाइयों, बहनों, अगर जीवन को पवित्रता के साथ
और सुचिता के साथ जीना चाहते हैं, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं, तो पहली आवश्यकता है सारे भ्रम और मान्यता को ताक में रख दीजिए, फेंक दीजिए। मन को स्वच्छ बनाइए। आप इंसान हैं, मननशील इंसान है, इसलिए आपको मनुष्य कहा है। मननाद मनुष्य है, मनन करने के कारण आप मनुष्य हैं। आपकी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र चेतना है। अगर आप में सोचने की क्षमता नहीं होती तो एक बार आप दूसरे की बात को मान लेते, लेकिन प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने, आप जो भी नाम दीजिए, आप सबको बराबर बनाया है और सोचने और समझने की बुद्धि आपके अंदर में डाली है। आप सोचिए, विचार करिए, क्यों मान लेते हैं? कबीर साहब ने मानने के लिए नहीं, विचार करने के लिए जोर दिया। कबीर साहब ने कहा, करहो विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार करेंगे तो जीवन का दुख जाएगा। और हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं। कबीर साहब कहती हैं, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर साहब कहते मैं आंखों देखी, आंख मतलब विवेक विचार की आंख से देख करके बात करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो बात करता हूँ। मैं लिखी लिखाई बात में या किसी धर्म गुरु ने कह दिया उस बात में जाता नहीं हूँ। तो हमारे जीवन के प्रथम चरण है, जब तक हम निभ्रांत जीवन नहीं जिएंगे और हमारे जीवन के सारे भ्रम, अंधविश्वास, मान्यता नहीं घटेंगी, तब तक हम कितनों भी सुंदर जीवन जी ले, हम भ्रम में ही पड़े रहेंगे, मान्यताओं से ग्रसित रहेंगे। इसलिए उलझन भरा जिंदगी जीते रहेंगे। दूसरा है, कुछ लोग मान्यताओं में तो ग्रसित नहीं है, निभ्रांत हो गए हैं, संत गुरुजनों से बोध हो गया है। आप जान गए हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, ये सब कुछ बोध हो गया, ज्ञान हो गया है, यानी आप ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन वह ज्ञान किस काम का जो आचरण में ही ना हो। तो ज्ञान होना अच्छी बात है, बोध होना अच्छी बात है, लेकिन उस बोध का असली मतलब है जितनी भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, चाहनाएं हैं, उसका अंत हो जाए। कबीर साहब ने कहा, इच्छा करी भव सागर, जामे मोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहु, गौकुर बच विस्तार। कबीर साहब ने कहा, इच्छा करी भव सागर। भव सागर कैसे बनता है? इच्छा कर करके। और जो इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हमने किसी को देखा, अभी एक साथ राज रहे थे, जा रहे थे, उसके प्रति हमारा कोई लगाव नहीं था, लेकिन मन में उसके प्रति कामना बन गई, उसके प्रति चाहना बन गई। अब उसको पाने की चाहना है, चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो, पदार्थ हो, अब उसके बिना मन मानता नहीं। अब बीड़ी सिगरेट की आदत बन गई या किसी चीज की आदत लग गई, अब उसके बिना मन मानता नहीं है। तो इन मान्यताओं को, इन वासनाओं को भी खत्म करने की जरूरत। ये दूसरा चरण है। पहले चरण में बोध हो, भ्रांतियों से रहित जीवन हो, और दूसरा चरण में जिस प्रकार को आप और हमको बोध हुआ है, संत गुरुजनों ने हमको परखाया है, उसके अनुसार मार्ग में चलना पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही, सने सने ही सही, हमारे मन में जो वासना बैठी है, संसार के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण जो है, ये चाहनाएं जो है, ये जो मान्यताएं हैं, यही हमें बांधती है। इसलिए आसक्ति को खत्म करें। और आसक्ति केवल प्राणियों में नहीं होती है, आदत वाली आसक्ति भी हो सकती है, खाने की आसक्ति हो सकती है, अच्छी चीजों की भी आसक्ति हो जाती है। कभी कभी किसी को कपड़े पहनने की आसक्ति हो जाती है, रोज 3 कपड़ा 4 कपड़ा बदलता है। गाड़ी बदलने की आसक्ति हो सकती, घर बनाने की आसक्ति होती, आकर्षण कहीं भी हो सकता है। इसलिए अनाकर्षित जीवन, न किसी को प्रभावित करो और न किसी से प्रभावित हो। आप अपने में मस्त हैं, आपको किसी दूसरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ना आपको बुद्ध होने की जरूरत है, न कबीर होने की जरूरत है, और न सदगुरु अभिलाष साहब होने की जरूरत है। आप अपने में पूर्ण हैं। बस करना क्या है कि हमारे अंदर जो गंदगी आ गई है ना, हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे जीवन में जो गंदगी आ गई है, बस उस गंदगी को निकाल करके फेंक दीजिए। फिर जैसे आप हैं वैसे ही मस्त हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपका सत्ता
अद्वितीय है, आप किसी दूसरे न हो सकते हैं न होने की जरूरत है। हमारे सबसे गलत फहमी यह होती है कि हम किसी दूसरे जैसा होना चाहते हैं, क्योंकि हम हर चीज को दूसरों पर आरोपित करते हैं, दूसरा जैसा ही बनना चाहते हैं। इसी को कहते हैं अपेक्षा में जीना। हम अपेक्षा करते कि वो आदमी इतना सुंदर है, उसके पास इतना घर है, उसके पास ये चीजें हैं, वो सारी चीजें मुझे मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। क्या वो सुखी हो गए क्या जिसको मिल गया? इसलिए आपको रत्ती भर किसी दूसरे के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने में संतुष्ट रहिए। आप काले हैं, गोले हैं, धनवान हैं, गरीब हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, आप प्रसन्न रहना सीखिए। और इसी प्रसन्नता का नाम ही संतोष है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतोष संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ाए। कबीर साहब ने नेत्र भी कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष होना चाहिए। और हम सब क्या करते हैं? संतोष नहीं के तृष्णा में दौड़ते हैं, और पाना चाहते, दूसरे जैसा होना चाहते हैं। क्यों दूसरे जैसे होना चाहते हैं? क्या आप अपने में संतुष्ट नहीं हैं? आप अपने में संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि दुनिया की दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और मन दौड़ थका मंथिर भया वस्तु ठौर की ठौर। अब कितनों भी दौड़िए, कहीं पहुंचने वाले नहीं। तो दूसरा चरण क्या है कि हमारे मन में जो आसक्ति है, जो वासना है, जो आकर्षण है संसार के प्रति, उन आकर्षण को समाप्त कर दीजिए। अनाकर्षित रहिए, कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए। देखिए, आपको रत्ती भर भी दुख होने वाला, जहां भी आप चिपकते हैं, जहां भी आप आसक्ति बनाते हैं, जहां भी आप मोह बनाते हैं, वहीं से दुख पाते हैं। मोह मत बनाइए, तो उसके छूटने में दुख होगा नहीं। और तीसरा चरण है, पहला बोध हो, दूसरा बोध के अनुसार जीवन हो, मन आध्यात्मिक जीवन, और तीसरा है कि हम जिनके बीच में होते हैं, परिवार और समाज जिसे कहते हैं, उन परिवार और समाज के लोगों के साथ सुंदर व्यवहार हो। ये अंतिम बात क्या होना चाहिए? हाँ, कई लोगों तो ऐसा कि बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात जान गया, त्याग वैराग भी आ गया, लेकिन व्यवहार बिल्कुल भी नहीं आता है। कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे एक दूसरे को आदर करना है। कभी आदमी अहंकार में रहता है। इसलिए क्या करें? व्यवहार को भी सुधारने की जरूरत है, व्यवहार को भी सुंदर बनाने की जरूरत है। मीठा बोलना सीखना है। और ये सब कब होगा? ये तीनों तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे, ज्ञानवान होंगे। और तीनों के मूल में है अविद्या। इन तीनों के मूल में क्या है? अविद्या। ये अविद्या ही हमारे जीवन को बर्बाद करती है। अज्ञानता ही हमारे जीवन को बर्बाद करती है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक समझ नहीं आएगी। देखिए, ज्ञान दो प्रकार का है। एक भौतिक ज्ञान, जिसको आप जानकारी कहते हैं। अब पढ़ लिए, हम पढ़ लिए हैं, सब चीज जान चुके हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, काम भावना में ग्रसित नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम जान गए हैं। जैसे दुनिया के बारे में जानते हैं, किसी को सब्जी बनाना आता है, किसी को पूरी बनाना आता है, किसी को और कुछ बनाने आता है। बनाने तो आता है, लेकिन बनाता कभी नहीं। किस काम का? जानते तो हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वक्त में क्रोध आ जाता है। जानते हैं लोभ नहीं करना चाहिए, समय पड़ता है, देखते ही दूसरे की चीज को देखकर ललचा जाते हैं। क्या काम? तो पहला ज्ञान, जिसे भौतिक ज्ञान कहते हैं, वो है केवल जानकारी मात्र। जानकारी है, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और जब समझ होगी, समझ का मतलब चेतना युक्त जीवन। समझ का मतलब ये कहता है कि जब आप चल रहे हैं, तो जब चलते हैं ना, तो कहां पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और चलते चलते अब क्या कर रहे हैं। अगर इन बातों का ज्ञान है तो समझ लीजिए कि हमें समझ है। आज दुनिया की स्थिति ये है, और खासकर मैं इस भारत की धरती की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा होगी, धर्म की बड़ी बड़ी चर्चा होती है। साधारण आदमी को यही पता नहीं कि कहां थूकना चाहिए और कहां गंदगी फेंकना चाहिए। अभी संयोग से मैं जब इस मार्ग से आज ही आ रहा था, तो कल शाम की बात है कि एक गांव हम लोग गए हुए थे।
सांझ की बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो गाड़ी को साइड में किए कुछ बात चर्चा करना था। तो उसी समय मुझे बाथरूम जाना था, तो संयोग से वहीं पर सुलभ शौचालय था, सरकारी बना हुआ था। और सुलभ शौचालय का कंडीशन इतना खराब था, इतना खराब, कहीं से पानी लीक हो रहा है, कहीं पर टोटी टूटा हुआ है, और एक जगह भी ऐसा जगह नहीं जहां पर आप बैठ करके पेशाब भी कर सकें। पूरी गंदगी से भरा हुआ है। ये गंदगी कौन करता? आप देख लीजिए जितनी भी सरकारी जगहें हैं, सार्वजनिक जगहें हैं, अरे सार्वजनिक जगह के गांव को ही देख लीजिए, ये गंदगी करने वाले कौन? जब तक अगर हम बाहर गंदगी कर रहे हैं और गंदगी करने की प्रवृत्ति है, आप और हमारा मन कैसे पवित्र हो सकता है बताइए? जिसका मन खराब है वही गंदगी करता है, और जिसका मन पवित्र हो गया है वो सड़क को खराब नहीं कर सकता, सार्वजनिक जगह को खराब नहीं कर सकता, किसी भी जगह को खराब नहीं कर सकता। हमारे में पवित्रता आ गई है, इसका प्रमाण है कि हमारे आसपास पवित्र हो जाना चाहिए, हमारा घर पवित्र हो जाना चाहिए, हमारे सड़कें पवित्र हो जाना चाहिए, हम जहां जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाना चाहिए। और आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जहां जाता है सबसे ज्यादा गंदगी फैला करके आता है। मैं एक जगह शादी कार्यक्रम में गया था, दूसरे के घर रात में छत में चल करके थोड़ा टहल रहा था, तो शाम के समय 5 बजे बारात आए हुए थे। बाराती आए और खाने के बाद जब गए वहां से परघाकर जब ले गए उन लोगों को, जिसको जेवनास कहते हैं, ठहराते हैं जहां पर नाश्ता जलपान कराते हैं, उसके बाद इतनी गंदगी थी, कहां पर डिस्पोजल फेंका है, कहां पर जलेबी फेंका है, कहां पर कुछ भी फेंका है, बस ऐसा बिखरा हुआ था कि ऐसा लगता था कि इससे अच्छा तो कोई इंसान ही ना होता। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं। देखिए टोकरी थी, ऐसा नहीं कि टोकरी नहीं, टोकरी भी रखी हुई है, गंदगी रखने की जगह भी है, वहां पर व्यवस्था है सारी, लेकिन आदमी को अकल नहीं है कि खाना क्या है, फेंकना कहाँ है। क्या शिक्षा देंगे बताइए? कौन से धर्म की चर्चा करना चाहेंगे आप? कितने ईश्वरों परमात्मा की चर्चा हो जाएगी। हम राम को जान गए, बुद्ध को जान गए, कबीर को जान गए, हम बड़े बड़े पंथ के अनुयायी और बड़े बड़े गुरु के अनुयायी हो गए, लेकिन इतनी भी अकल नहीं आई है कि कहां पर क्या चीज रखना चाहिए, कहां पर क्या चीज फेंकना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जीने की कला नहीं आई है। क्या शिक्षा चाहिए? और आदमी की दशा तो यह है कि आज इस धरती में शुद्ध शाकाहारी या नशा मुक्त जीवन जीने वाला बिरले ही बचे होंगे। अच्छे अच्छे कबीरपंथी, अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी आज नशा से ग्रसित हैं। हाँ, मुश्किल हो गया है खोजना। और अच्छे अच्छे भगत भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट से भी नहीं मुक्त हो। क्या करे साहब, आदत पड़ गई। अब ये आदत नहीं छूटती, कौन सी वासना आप छोड़ पाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर सके? चर्चाएं तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो इसलिए तीसरा जो चरण है वो है जीवन सुधार। जीवन सुधार का मतलब है व्यवहार सुधार। व्यवहार सुधार का मतलब है कि हमारे जीवन में जो जीते हैं, करते हैं, उनको सचोटी पूर्वक, जागरूकता पूर्वक हम करने का प्रयास करें। और जब जागरूकता पूर्वक करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल कई घरों में देखो, कई घर की बात है, किचन इतना खराब होता है, किचन मतलब किचन का सामान, कढ़ाई इतनी गंदगी जमी रहती है कि एक जने के लिए चटनी जरूर बन जाएगी, इतना जमा रहता है। तवा को देख लीजिए, क्या जीवन जी रहे हैं। अरे सोचे तो जरा। मेरे कहने का तात्पर्य है, जीवन में जब तक शुचिता नहीं आएगी, जीवन में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन आनंद से नहीं भर सकता, प्रसन्नता से नहीं भर सकता, जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। और इस सब का मतलब है कि हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे बोलने में मिठास हो। आज आदमी की स्थिति यह है, चाहे माता बहन हो, चाहे भाई लोग हो, हर बात कहने के पीछे वो गाली देते हैं। छोटी छोटी बातों में रे साले बे, ये हमारी माताएं भी पत्थर को गालियां देंगी, कभी कभी तो भगवान को भी गाली दे देते। पानी ज्यादा गिर गया तो गाली देंगे, पानी न गिरा तो गाली देते हैं, क्योंकि आदमी का दिमाग खराब है। मेरे कहने का मतलब था, जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि हमें 3 चरण में काम करने की जरूरत है। पुनः एक बार विचार कर लें। पहला चरण भ्रम मान्यता। अगर कोई भी प्रकार के भ्रम और मान्यताओं से ग्रसित हैं, तो आप आनंद और प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते।
क्योंकि आप कहीं बाहर से कुछ पाना चाहेंगे और उस पाने की चाहत में सदैव आप बाहर ही दौड़ते रहेंगे और कभी निर्भांत होकर के जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख स्वे दास कबीरा हो। निर्भय जब तक नहीं बनेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। और निर्भय होने की पहली गारंटी है कि आपके अंदर में मान्यता रहित जीवन हो, भ्रांति रहित जीवन हो। भ्रांति और मान्यता रख करके कभी भी आप निर्भय नहीं हो सकते हैं। निर्भय होना जीवन के सुख के प्रथम लक्षण है, इसलिए आप निर्भय बनिए। और मैं तो देखता हूं कि आदमी इतना बड़ा 5-5.5 फीट का होकर के चूहा और बिल्ली से भी डर जाता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया और कुछ हो गया तो आदमी डरने लग जाता है। कितने आदमी ने मान्यता बना रखी है, इसलिए सारी मान्यताओं को दूर करके निर्भय जीवन जिए। दूसरा है कि मन की वासना जो है, संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो भोग की लिप्सा है, भोग की वृत्ति है, यही हमें दुख में डालती है। अगर सुख में जीवन जीना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम संयम का पथ अपनाएं, साधना का पथ अपनाएं, संसार की जितने भी चीजें हैं उससे दूर होते चलें और उतना ही आप ग्रहण करिए, उतना ही सेवन करें जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा चरण है कि हमारा व्यवहार सुंदर हो, हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा आचरण सुंदर हो, हमारा वाणी वचन सुंदर हो। और ये तीसरा जो चरण है जो समाज और परिवार को भी सुंदर बनाता है, हमें सम्मानित करता है। और ये तीनों की जरूरत है। और ये तीनों तभी होगा जब हमारे जीवन में ज्ञान का उदय होगा, अविद्या घटेंगी, अज्ञानता घटेंगी। और अविद्या और अहंकार को, अज्ञानता को घटाने के लिए हमें सत्संग करने की जरूरत है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यह सत्संग अनवरत 4-5 दिनों तक लगातार चलने वाला है। ऐसे पूज्य गुरु संतों के कल्याणकारी विचारों से रसपान करते रहें तो निश्चित है कि हम भी धीरे धीरे बोध होगा, बोध के अनुसार जीवन होगा और समाज और परिवार में भी हम सुंदर ढंग से व्यवहार करके अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए, आपके अंदर बैठे परमपिता परमात्मा को, आत्मादेव को नमन करते हुए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय।